राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी बेंगलोर। हमारे जीवन की वो कहानी जो हमने कल आपसे कही थी। नमोकार मंत्र पे जब से मैं यहाँ आया हूँ खारूपेटिया में, तब से एक ही नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार मत करो, नमस्कार ऐसा करो कि तुम्हारे नमस्कार में चमत्कार घटित हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तुम्हारा नमस्कार ही इतना सम्यक होना चाहिए। और नमस्कार का मतलब है नमोकार। नमोकार है वहां अहंकार नहीं होना चाहिए, और जहां अहंकार है वहां नमोकार नहीं होना है। आप विचार करके रखना, दोनों विपरीत ध्रुव हैं। अगर आप नमोकार मंत्र सही दिल से पढ़ते हो तो आपके पास आपका अहंकार नहीं होगा, और अगर आपके पास आपका अहंकार है तो समझना अभी तुम नमोकार के उपासक हो ही नहीं। नमोकार के उपासक वो होगा करता है जो अहंकार से रहित हो जाता है। अहंकार और नमोकार दोनों विपरीत ध्रुव है। क्यों? नमोकार मंत्र में नमा शब्द से शुरू हुआ है। नमा, नमा का अगर उल्टा करें तो होता है मान, नामा। अगर उसको उल्टा करें तो होता है मान, और मान का जो खंडित करता है वही सही में नमक करता हो, नमा करता हो, नमस्कार करता हो, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करना, हम उस नमोकार मंत्र में सरलता की, सहजता की विधि सीख रहे हैं। उस नमोकार मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन की उन श्वासों को जीना सीख रहे हैं जो हमारी सार्थक करना है। अगर हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में नमोकार मंत्र बस जाता है तो समझना हमने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि नमोकार मंत्र अगर कोई जपता है, जैन व्यक्ति ही नमोकार मंत्र जप सकता है या हर कोई जप सकता है? हर कोई जप सकता है। नमोकार मंत्र वो मंत्र है जो जैन जपे तो जैन का कल्याण हो जाए, जैन जपे तो अजैन का कल्याण हो जाए। नमोकार मंत्र की साधना, नमोकार मंत्र की महिमा ऐसी महिमा है कि जिसके माध्यम से जो जपता है वही अपने जीवन में तपता है और जीवन में पकता भी है, और पकता है तो वो व्यक्ति निर्वाण पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। वो लकड़हारा लकड़ी काटने गया, मुनिराज ने उसे नमोकार मंत्र सिखा दिया। 2 पद वो याद रखा, 3 पद भूल गया, क्योंकि उसे पहली बार ही सुना था। पहली बार में वो 2 पद 3 पद भूल गया, 2 पद याद रह गए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। शेठ जी मिले, उन्होंने पूछा लकड़ी कितने की है? उसने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। आप विचार करके रखना, सेठ जी ने पूछ लिया लकड़ी कितने की है? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। सेठ ने सोचा धार्मिक व्यक्ति है, उसने 20 रुपए अंदर रख दिए जेब में, और वो लकड़ी लेके अपने घर चला गया। वो पर दुकान पर गया सामान लेने के लिए, वहाँ पूछा कितना सामान देना है? उसने पर्चा दे दिया, और पर्चा देने के बाद 20 रुपए दे दिए। रोज सामान तो 2 रुपए का थोड़ा सा आता था, लेकिन 20 रुपए का बहुत सारा सामान लेकर वो घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा इतना सारा सामान कहाँ से ले आई? उसने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी ने खीर बनाई,
खीर बनाकर उसे खिलाई और पूछा कि बताओ ये खीर कैसी बनी है। उसने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी ने 2-4 बार पूछा, 2-4 बार पूछने के बाद भी वो नहीं बोला, केवल नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी ने पहली बार ही सुना तब ने पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं। पत्नी को लगा कि कहीं ये हमको कुछ अपशब्द तो नहीं बोल रहे, गाली तो नहीं दे रहे, लेकिन वो मंत्र था। जब किसी शब्द को हम नहीं समझते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है, ख्याल करना। पत्नी ने जाकर गुस्से में उसे बोला 2-4 बार, सही से बताते हो कि नहीं। उसने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। गुस्सा आया, लकड़ी लाई चूल्हे से, जोर से लकड़ी उसके सर पे बजाई और कहा कि बोलो खीर अच्छी बनी कि नहीं बनी। बोला नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। लकड़ी जैसे ही सर पे पड़ी वो लकड़ी जल चुकी थी। लकड़ी के कोयले छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, वो हीरे और मोती हो गए। रातों रात उसका मकान महल बन गया, गाड़ी घोड़े हो गए, नौकर चाकर हो गए। उसके यहाँ 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में सब कायाकल्प हो गई। उसकी चर्चा पूरे नगर में होने लगी। उसकी चर्चा पूरे नगर में होने लगी कि ये लकड़हारा रातों रात इसे कौन सा खजाना मिल गया, रातों रात एक खजाना कहाँ से मिल गया, ये यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, इसके पास सब कुछ है। किसी भी स्त्री के पास पेट में बात पचती नहीं है। आप विचार करना, कोई बात की पब्लिसिटी करना हो तो किसी स्त्री को बोल दो और धीमे से उसके कान में कह देना बहन किसी को बताना मत। बिना पैसे की पब्लिसिटी इतनी होगी कि आप कहोगे ये सबको मालूम कैसे पड़ गया। कभी आपने सोचा कि स्त्रियों के पेट में बात पचती क्यों नहीं है? इसका रीजन है, महाभारत में रीजन आया है। महाभारत में जब युद्ध के मैदान में पांडव और कौरव लड़ रहे थे, तब पांडव की मां कुंती कर्ण के पास गई। कर्ण से कहा बेटा तू मेरा ही बेटा है तो अपने भाइयों से लड़ेगा, तू मेरी पहली संतान है। कुंती की पहली संतान कर्ण थे, लेकिन शादी के पहले हो गए तो उन्हें बहा दिया गया था पानी में। विचार करना, कहा कि तुम मेरी ही संतान हो, अपने भाइयों से लड़ोगे और कौरवों की तरफ से लड़ोगे, पांडव भी तुम्हारे सगे भाई है, रियल भाई हैं। तब कर्ण ने कहा मां तुम मेरी मां हो, तुमने इतनी बड़ी बात अपने पेट में छिपा के रखी। उस वक्त कर्ण ने अभिशाप दिया, आज के बाद कोई स्त्री के पेट में बात पचेगी नहीं, और तब से आज तक कोई बात उनके पेट में पची नहीं है। ये कर्ण का अभिशाप चल रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है, हाजमे की गोली खाओ। क्योंकि अगर आप सब बातें यहाँ की वहां करते रहोगे तो विचार करके रखना कब युद्ध हो जाए। शादी रामायण समझ के होती है और घर आते ही महाभारत शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेट में बात पचने वाली नहीं। विचार करना, स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती और पुरुषों के दिमाग में बात नहीं पचती है। पुरुषों के दिमाग में बात पचती नहीं है, क्योंकि वो दिमाग में आए तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और वो उसके माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। ख्याल करके रखना, उसने जब बगल में बताया, पड़ोसियों को बताया, सब लोगों ने आकर पूछा कि बहन क्या हुआ। रातों रात जो पड़ोस में एक महिला रहती थी, उसने कहा कि रातों रात ऐसी बिल्डिंग तैयार हो गई, रातों रात सब कुछ तुम्हारा हो गया, कैसे हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, मेरी पतिदेव लकड़ी काटने गए जंगल में, एक मुनिराज मिल गए। मुनिराज साधना कर रहे थे, मुनिराज की उन्होंने सेवा की। चारों तरफ सर्दी थी, लकड़ी चारों तरफ जला दी। मुनिराज सुबह उठे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कल्याणस्तु। पूछा कैसे कल्याण होगा? उन्होंने कहा नमोकार मंत्र से ही कल्याण होगा। नमोकार मंत्र हमें सिखाया मेरे पति को, वो पति मेरे 2 पद याद रख के 3 भूल गए। सेठ ने बाजार में गए, लकड़ी खरीदी, पूरी कहानी उसने जैसी थी तैसी बता दी। अब उस पड़ोसिन को लगा कि अब तो ये तो काम बहुत अच्छा है, हल्द लगे ना फटकरी, रंग चौखा ही चौखा हो जाए, कुछ नहीं करना है। उसने अपने पति को तैयार किया।
पति को रात भर पढ़ाया, पाठ पढ़ाया कि देखो आपको नहीं मालूम है कैसे भगवान, कैसे वो रातों रात अमीर हो गया, कैसे वो रातों रात कहां से कहां तक पहुंच गया, आपको पता नहीं है, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम भी बहुत अमीर हो जाओगे। अब पति पत्नी की नहीं माने तो घर बिगड़ जाए, और मान ली तो फिर तो गड़बड़ मामला हो जाए। आप विचार करके रखना। उसने कहा कि मानना पड़ेगी, भगवान हो तुम, हम भगवान की भी मानते हैं और भगवान की भी मानते हैं। पत्नी की बात मानकर उसने कहा चलो अब चलते। लकड़हारा बन गया। अच्छा खासा सेठ था, अच्छा खासा धनपति था, व्यापार करता था, जैसे तैसे वो लकड़हारा बन गया। लकड़हारे की ड्रेस पहनी, गया वहां पर जंगल में लकड़ी काटी, मुनिराज ढूंढा, कहाँ मिलेंगे। मुनिराज का जरूरी है कि जगह बैठे रहेंगे। मुनिराज ढूंढे, चारों तरफ ढूंढ ढांड के मुनिराज मिल गए साधना में। उसने कहा उसने थोड़ी लकड़ी लगाई थी, चारों तरफ हम ज्यादा लगाते हैं, ज्यादा इन्हें आशीर्वाद मिलेगा। और उसने चारों तरफ ज्यादा अग्नि लगा दी। महाराज ध्यान साधना में थे, क्या बोले, उनको तो कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी शरीर का व्यवस्था बनाना चाहिए। हमें श्रावक को साधु के अनुकूल चर्या बनाना चाहिए, ये सबसे बड़ी भैया वृत्ति है। गर्मी है तो साधु के अनुकूल कैसे ठंडा वातावरण बनाया जाए, आप विचार करना। जिनागम में हमारे हरवंश पुराण में आया, एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे, महीने भर का उपवास हो गया उनका, गर्मी का समय उनका, महीने भर का उपवास हो गया। उनके मन में आकुलता व्याकुलता ना होगी नहीं, लेकिन फिर भी देवताओं ने उन जंगल में जहां मुनिराज साधना कर रहे थे, देवताओं ने उस पूरे जंगल में मुनिराज के आसपास अगर पानी की वर्षा कर दी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पूरा वातावरण ठंडा कर दिया। ये देवता भी मुनिराज के व्यवस्थाओं को अवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज वो देव तो आते नहीं, ये सामने जो बैठे यही देव हैं। आप ख्याल करना, आप श्रावक ही देव हो। अगर तुम्हारे यहाँ मुनिराज या त्यागी वृत्ति आते हैं तो उनके अनुकूल चर्या, सर्दी में आए तो कैसे उनका वातावरण वहां का गर्म रह सकता हो, वो चर्या श्रावक को विवेक के साथ करना चाहिए। और सर्दी में आए, गर्मी में आए तो कैसा ठंडा वातावरण रहे जिससे उनकी साधना में विघ्न ना आए, उनकी साधना में मन विचलित ना हो। विचार करना, उस सेठ ने चारों तरफ लकड़ी लगा दी। मुनिराज से पूछा महाराज जल्दी बता दो मुझे मेरे कल्याण का मार्ग। जबरदस्ती का सौदा है क्या? आप विचार करना, महाराज जल्दी बताओ। महाराज ने कहा कल्याण वस्तु, ने कहा जो तुमने उस लकड़हारे को बताया था वही बताओ। उस सेठ को पहले से याद था, लेकिन फिर भी मुनिराज से पूछना था। कई बार बहुत सारे प्रश्नों के समाधान तुम्हारे पास होते हैं, लेकिन फिर भी तुम बात क्या करें महाराज से। चलो जो मालूम है वही पूछ लेता हूँ, ख्याल करके रखना। कई बार हमसे लोग पूछते हैं महाराज तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने कहा 9-10 बजे आ जाना, बता दूंगा। कहता महाराज हमने सुना तुम्हारे संग में ही है। हमने जब सुना है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? फिर भी उसने कहा नहीं महाराज बता दो। हम तो तभी बताएंगे 10 बजे, 10 बजे के पहले हम बता नहीं सकते। उसने कहा महाराज जब संग में ही है फिर भी 10 बजे तो हाँ 10 ही बजे बताऊंगा। 10 बजे आया, आहार पे उठ रहा था। आहार पे हमने कहा भी आहार हो जाए उसके बाद बताऊंगा। उसने चलो इतना रुका और थोड़ा रुक जाता हूँ। 10 बजे के बाद आहार चर्या हो गया। उसके बाद पूछा अब तो बता दो महाराज मम्मी पापा कौन से हैं? हमने जिनसे मैं पढ़ गया हूं ना वही मेरे माता पिता हैं, जिनने आहार कराया है वही मेरे माँ बाप हैं और कोई नहीं है। क्योंकि जिन्होंने मुझे आज आहार कराया है वही तो माता पिता, साधु के माता पिता तो वही हैं। हाँ शरीर को जन्म देने वाले माता पिता तो हैं, लेकिन जो हमारी चर्या का सहायक बनते हैं वो माँ बाप हो जाते हैं। लोगों को होता ही है। अब सेठ को मालूम था नमोकार मंत्र, लेकिन फिर भी मुनिराज से पूछ लिया। महाराज ने बता दिया नमोकार मंत्र ऐसे ऐसे जपना। अब उसे याद तो 5 पद थे, लेकिन वो भूलने की कोशिश कर रहा था, 3 भूल जाए। अब भूलेंगे फिर भी उसने नाटक किया, नमो हरितालम नमो सेठालम। अब रोज रोज सेठ को तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी नहीं। पत्नी ने आर्टिफिशियल सेठ भेजा कि जाओ तुम ऐसे करेंगे वैसा करेंगे और 20 रुपए देंगे, और ऐसा वैसा वैसा ही किया।
घटना घटती गई, व्यापारी के पास गया, व्यापारी ने भी क्या सेठ जी का फिर मंत्र चल रहा है नमो हरिहंताणम। व्यापारी ने कहा क्या सामान दे, उसने कहा नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। 20 रुपए दे दिए, पर्चे दे दिया, सामान आ गया। घर में पत्नी ने खीर बनाई। पत्नी ने पूछा खीर कैसी बनी, उसने कहा नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। सही से बताते हो कि नहीं बताते हो? उसने कहा सही से क्या बताओ, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। खीर कैसी बनी? आप विचार करके रखना, वो लकड़हारा तो रियल में था, लेकिन ये आर्टिफिशियल चल रहा था नाटक। वो बोला नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी अंदर गई, चौकी में उसने कहा वो पत्नी बगल वाली तो मूर्ख थी, छोटी पतली लकड़ी लेके आई थी, अपन तो मोटा वाला बम्बू लेके चलते, मोटे मोटे रतन गिरेंगे। और पत्नी मोटा वाला लकड़ा लेके जो जल रहा था, पहले से लगा रखा था उसने लकड़ी, पहले से मोटा वाला लकड़ा लेके आई और उसको दिखाया। पति तो वैसे ही हॉपलेस हो गया, आज तो गई प्राण, लेकिन करे तो करे क्या, नाटक तो करना ही पड़ेगा, पत्नी ने सिखाया। अब विचार करके रखना। उसने कहा कि बताओ खीर कैसी बनी, उसने कहा नमो हरिहंताणम नमो। देख के डरता भी जा रहा है। आप विचार करना, पत्नी ने जो उठाया लट, अब वो बोल भी नहीं सकता मत मारो, क्योंकि उसे मालूम है रतन बनने वाले हैं। और जो लट उठाया और जो दिया उसके सर पे, बोली बोला क्या नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, और निर्पामती स्वाहा हो गया उसका। आप विचार करके रखना, निर्पामती स्वाहा हो गया उसका। आर्टिफिशियल में नमोकार मंत्र जपते जपते पति की तो गति सुधर गई, लेकिन पत्नी का तो भरोसा नहीं क्या हुआ होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नमोकार मंत्र को अगर हम ऐसे किसी कार्य और किसी चीज के लिए नकली रूप में करते हैं, हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन हमारी ये लोभ प्रवृत्ति खत्म होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं नमोकार मंत्र को हम 5 पदों को देखें। इस नमोकार मंत्र से मैंने कहा था कि आप व्यापार करते हो तो करो। इन नमोकार मंत्र में व्यापार की वृद्धि के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। आप नमो अरिहंताणम करो। लाल वस्तु का व्यापार करते हो तो नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम मंत्र अपने दुकान पे ऊपर लिखवा लो, नमो अरिहंताणम। लाल वस्तु, क्योंकि भगवान का कलर लाल है, अरिहंत भगवान का कलर लाल है, और लाल कलर कहीं कहीं सफेद भी आया है। आप विचार करना, हम लाल वस्तु का व्यापार करते हैं तो नमो अरिहंताणम, सफेद वस्तु का व्यापार करते हैं तो नमो सिद्धाणम। दुकान पे लिखवा लो एक बार, जब भी कोई पढ़े, साइन बोर्ड पढ़े तो पहले नमो सिद्धाणम। अगर हम पीली वस्तु का व्यापार करते हैं तो नमो आयरियाणम। आप विचार करना, अगर हम हरी वस्तु का व्यापार करते हैं तो नमो ओवज्झायाणम। अगर हम नीली या काली वस्तु का व्यापार करते हैं तो नमो लोए सवसौणम। राजेश भाई, आपका पेट्रोल का काम है, जितने भी आसाम में पूर्वोत्तर में पेट्रोल पंप वाले हैं उनसे कहना चाहूंगा, आप अपने पेट्रोल पंप पे नमो लोए सवसौणम लिखवाइएगा, क्योंकि नमो लोए सवसौणम ये शनि का देवता है, शनि की बाधाओं को दूर करेगा। और भूमि के नीचे से जो सामान निकलता है वो सब पे अधिकार शनि का है। ऊपर जो सामान होता है भूमि के, उस पर सब पे अधिकार सूर्य का है। जमीन पे जो सामान होता है वो सब पे अधिकार नमो हरी वस्तु नमो ओवज्झायाणम का अधिकार है। आप विचार करके रखना, भूमि के नीचे से जो सामान निकल रहा है, काली और नीली पीली वस्तुओं को हम उसमें देखने का प्रयास करें कि हम नमो अरिहंताणम। सूर्य ग्रह की बाधा हो तो नमो अरिहंताणम, अगर चंद्र ग्रह की बाधा हो तो नमो सिद्धाणम, अगर मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह हो तो नमो आयरियाणम, और अगर हमारी बुद्ध ग्रह की बाधा हो तो नमो ओवज्झायाणम, और राहु केतु और शनि की बाधा हो तो नमो लोहे सवसौणम। इनका जाप स्मरण करें। चर्चाएं तो बहुत हैं, फिर समय मिलेगा तो करेंगे। आज इतना ही, और इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन को मंगल में बनाएं, आनंद में बनाएं। ओम नमो सिद्धिवे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी, बेंगलोर। राष्ट्रीय राजधानी